दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आज सुबह सुबह मैं लाइव आया हूं और लाइव आना बड़ा जरूरी था आज, क्योंकि ये मामला ही इतना गंभीर और इतना विचित्र है कि पहाड़ की एक लड़की जो पिछले 5 दिनों से गायब है, ना जाने वो किस हालत में है, वो जिंदा है कि मर गई, कुछ पता नहीं उसका। माफ कीजिएगा ऐसे वर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे वर्ड का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है कि 5 दिनों से वह गायब है और पुलिस को ये केस ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसलिए मुझे आज लाइव आना पड़ रहा है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि अंकिता भंडारी जो पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है, डॉब्स रिकोट एक गांव पड़ता है। कल शायद अगर आपने मेरी एक लाइव रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें उसकी मां को भी मैंने दिखाया था कि कितना रो रो के उसकी मां का बुरा हाल है, क्योंकि 5 दिनों से उनकी लड़की गायब है। पुलिस को केस ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आपको पता है कि पहाड़ों में पटवारी पुलिस का काम देखते हैं और पटवारियों का इस समय पूरे उत्तराखंड में हड़ताल चल रही है और पटवारी इस समय इस काम को नहीं करते हैं जो पुलिस का जो एक काम रहता है। तो आज जो अंकिता भंडारी है उसको आप सबकी बहुत जरूरत है, उसको इंसाफ की बहुत जरूरत है, क्योंकि 5 दिन आज हो गए हैं, आज 5वां दिन है। और कल एडीएम से भी मिले थे, जो पौड़ी के एडीएम मैडम है ईलागिरी, उनसे भी मिले थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जो अंकिता भंडारी है उसका केस पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन आज अभी तक पुलिस को ट्रांसफर नहीं हुआ। 5 दिन आज उस बेटी को हो गए हैं, अंकिता भंडारी। पूरा मांजरा क्या था मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक बीजेपी जो नेता है उसके बेटे का भी शक इसमें जा रहा है कि उसके बेटे का एक पॉलिटिकल प्रेशर करके हो सकता है इस केस को उजागर नहीं करने दिया जा रहा हो। अब सोचिएगा, किसी अधिकारी की अगर ये बेटी होती, किसी विधायक की ये बेटी होती, तो क्या अभी तक 5 दिन इसको हुआ करते? 5 दिन हो जाते और इसका पता भी नहीं लगता। लेकिन ये केवल एक गरीब की बेटी है। इसकी मां एक आंगनबाड़ी में काम करती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है। मां का रो रो का बुरा हाल है। शायद इस वजह से हो सकता है कि एक केस को घुमा फिरा दिया जा रहा। पूरा केस क्या मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि कई लोग ऐसे कह रहे थे कमेंट में कि हो सकता है लड़की किसी के साथ भाग के चली गई हो। जरा कमेंट भी सोच समझ के कीजिए, पहले चीजों को समझा कीजिएगा, उसके बाद पूरा कमेंट किया कीजिएगा कि आखिर पूरा मांजरा क्या है। तो मैं बता देता हूं, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूं थोड़ी सी कुछ तस्वीरें, क्योंकि कुछ सबूत हमारे हाथ लगे हैं। जो ये देखिएगा, ये वो लड़की है अंकिता भंडारी। जरा ध्यान से देखिएगा इसकी तस्वीर को। ये वो लड़की है अंकिता भंडारी, 19 साल की ये लड़की है, 19 साल की लड़की है। ये काम करती थी एज ए रिसेप्शनिस्ट। एक होटल है भोगपुर में, होटल या रिजॉर्ट उसको कहेंगे, भोगपुर में अंतरा करके कोई रिजॉर्ट है भोगपुर में, वहां एक काम करती थी, रिसेप्शनिस्ट की ये जॉब किया करती थी। और जब ये रिसेप्शनिस्ट की वहां पर जॉब किया करती थी, जो उसका होटल का मालिक है, होटल का मालिक है पुनीत आर्यन करके उसका नाम है, और अपने आप को ये बीजेपी का बेटा बताता है कि नहीं ये मालूम नहीं है अभी तक, क्योंकि जो शक की सुइयां हैं वो कहीं ना कहीं होटल के मालिक, होटल के जो मैनेजर है उस पर मुड़ती है। और इसने दारू पीकर उस लड़की के साथ कुछ अश्लील हरकतें करी, उसको कुछ अपशब्द कहे, जो अभी हमारे पास जो इनपुट है। और उसके बाद इसने उससे फिर माफी भी मांगी नेक्स्ट डे कि भाई चलो दारू पी के सब चीजें हो गया। और कुछ दिनों बाद जो इसका मैनेजर है, इस होटल का मैनेजर है, उस लड़की के पास जाता है और लड़की को कहता है कि हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, आपको उनको एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ये खुद मेरे पास इस बात के सबूत भी हैं। जो उस लड़की के जो फ्रेंड है, उसने उसके साथ जब उसने बात करी, उसने जब उसको अपनी पीड़ा बताई, तो उसने उसको मैसेज करके ये सब चीजें बताया, अपनी पीड़ा उसने व्यर्थ करी। ये गायब होने से पहले की बात है। उस लड़की अंकिता भंडारी इसका नाम है। और उसने बताया कि होटल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो गेस्ट आ रहे हैं उनको एक्स्ट्रा सर्विस आपको करवानी पड़ेगी। आप खुद ही सोचिएगा, एक उत्तराखंड की एक लड़की पौड़ी गढ़वाल के डोब सिरकोट के एक सुदूर गांव से आती है, जो बहुत गरीब परिवार है। वो 10-15 हजार में मेरे ख्याल से रिसेप्शनिस्ट की वहां पर जॉब करती थी। और जब वो जॉब करती थी, उसका होटल का जो मालिक है, जो अपने आपको बीजेपी का नेता बताता है, नेता का बेटा बताता है, भोगपुर में ये होटल है अंतरा रिजॉर्ट करके, और उस लड़की से कहता है कि हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं,
आपको उनको एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब आप समझ ही गए होंगे सारे के सारे कि एक्स्ट्रा सर्विस किस बात के लिए कह रहे होंगे। और उसके बाद जब वो मना कर देती है, मैं उसको उसके स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिएगा आप इस जरा मैसेज को पढ़िएगा। ये उसके फ्रेंड के साथ की गई चैट है, अगर आपको दिख रही होगी, जिसमें लिखा हुआ है कि बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है इस रिजॉर्ट में। यार मतलब क्या बोलूं, अंकित मेरे पास आया और कहने लगा कि कुछ बात करनी है। अंकित जो होटल का मैनेजर है, कुछ बात करनी है। मैं गई उसके साथ, ठीक है। तो ये बात फिर क्या हुआ, उसने बोला कि ऐसा है कि वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं मंडे को, तू उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने बोला था कि मैं क्या करूं, तो बोल रहा जैसे कि तुम सबको बोल रही थी कि स्पा वगैरह कराओ की सोच रही थी। मैंने बोला भाई तू क्या है, और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल यहां पे हुआ है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं बोला। फिर सुनो, उसने बोला कि मैंने तो थोड़ी बोला था कि आप करो, मैं बोल रहा था कि कोई लड़की होगी तुम्हारी नजर में, उनको वो 10,000 तक दे रहे हैं एक्स्ट्रा सर्विस के। उसने बोला अबे तू पागल है, मैंने तुझे थोड़ी ना बोला था, ताकि मैं मान जाऊंगी। ये सारे स्क्रीनशॉट हैं जो उस लड़की ने अपने फ्रेंड को बताए हैं, इस तरीके की बातें। इस तरह आर्यन ने सौरभ को भी, बिष्ट को भी रूम पर बुलाया और उसने पता नहीं क्या बातें करी 1 घंटे तक। ये देखिएगा, आप खुद मैसेज पढ़िएगा। ये देखिएगा, मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा था लेकिन बड़ा जरूरी हो गया ये मैसेज आप लोगों को पढ़ाना, क्योंकि पुलिस का इस पे कोई अभी तक खुद पढ़िएगा इस मैसेज को, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। आप खुद पढ़िएगा और ये जरूरी भी है बताना आप लोगों को। ये लड़की थी, वो 19 साल की ये लड़की थी, अंकिता भंडारी। ये सब चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि 5 दिन हो गए हैं आज, ये लड़की गायब है, पता नहीं जिंदी भी है कि कहां है ये लड़की, और पुलिस को ये केस ट्रांसफर नहीं हुआ है। और होटल के मालिक और जो मैनेजर है, जिस रात ये गायब हुई थी, वो अपने साथ इस लड़की को ले गए। होटल के मालिक और मैनेजर, जब इसके माँ बाप वहां पर गए, उन्होंने बोला कि भाई आप रात उस लड़की को ले गए थे, कहां है वो लड़की, तो उन्होंने बोला कि वो फिर उसके बाद गायब हो गई। जब सीसीटीवी फुटेज की बात आई तो सीसीटीवी फुटेज 3 महीने से वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा है उनके खराब थे। आप खुद ही सोचिएगा, एक सोची समझी प्लानिंग लग रही है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो नहीं मिल पाए वहां पर, क्योंकि कई लोग लिख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा नाम क्या है, होटल में सीसीटीवी कैमरा है। वही तो मैं कह रहा हूं, सीसीटीवी कैमरा भी गायब है वहां से होटल में। सीसीटीवी खराब हो रखे, जो होटल का मालिक है वो कहता है कि सीसीटीवी खराब हो रखे। तो शक जाता है कहीं ना कहीं, जो अपने आप को ये बीजेपी का बेटा बताता है, बीजेपी नेता का बेटा बताता है, और 5 दिनों से अभी तक कोई कार्रवाई ना होना, तो सीधे तरीके से लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये पूरा गोलमाल है
ये जो इस लड़की को 19 साल की अंकिता भंडारी है, इसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, पुलिस को केस ट्रांसफर नहीं हो पाया है। लगातार हम लोग भी कल जो पौड़ी के सीईओ है उनसे मुलाकात हमने करी थी, तो उनका कहना था कि अभी तक केस ट्रांसफर नहीं हुआ है। और कल एडीएम से भी बात करी, एडीएम का कहना था, जो एडीएम इलागिरी जो मैडम है एडीएम पौड़ी, तो उनका भी कहना है कि हम जल्दी इस केस को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन आज 5 दिन हो गए हैं दोस्तों, 5वां दिन आज है और लड़की का कोई पता नहीं है, लड़की कहां है, किस अवस्था में है, जिंदा है भी कि नहीं है। तो बड़ा दुख होता है देखकर इन सब चीजों को कि एक तरफ हमारी सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़े बड़े वादे करती हैं। क्या किसी नेता की बेटी अगर ये होती, किसी विधायक की बेटी अगर ये होती, तो क्या अभी तक जो पुलिस प्रशासन है वो इस प्रकार से टाल मटोली करता? क्योंकि इसके जो फादर हैं वहां गए थे भोगपुर ऋषिकेश में, तो इस थाने वाले उन्हें वहां भेज रहे हैं, उस थाने वाले उन्हें वहां भेज रहे हैं, इधर से उधर उसके बेचारा बूढ़ा बाप घूमने पे लगा हुआ है पूरा। और 5वां दिन आज है, बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज करी, लेकिन एफआईआर का क्या फायदा जब पुलिस कोर्ट केस ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ। पटवारी आपको पता ही है, पटवारियों का क्या हाल है, हड़ताल पटवारियों की चल रही है और 5 दिनों से अभी तक वो बेटी लापता है। और होटल का मालिक, होटल का स्टाफ, होटल के स्टाफ ने खुद बोला है कि हाँ, इस प्रकार के जो मालिक हैं इस प्रकार की हरकतें करते रहते थे, कभी उनको डांटना, कभी इस तरीके के होना या गलत तरीके की हरकतें उनकी निगाह सब पर रहती थी। ये खुद होटल के स्टाफ ने बताया, डरते धमकाते। अगर ये जल्दी से फुटेज अगर नहीं मिलती, अगर पुलिस को ट्रांसफर नहीं होता, तो उस जो होटल के जो लोग हैं उनका वीडियो भी हमारे पास है, उनका वीडियो भी हम लोग रिलीज करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने बताया है कि हाँ, ये गलत इसकी निगाह थी। जो होटल का मालिक है किस प्रकार से ये ब्लैकमेल टाइप का करता था, जो अपने स्टाफ हैं, जो लड़की है उस पर किस प्रकार से इसकी खुद की गंदी निगाह थी। ये 19 साल की अंकिता भंडारी की ये हकीकत है, ये दास्तां है। और अभी तक बड़ा दुख भी हो रहा है इसको सुनाने में कि अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक शेयर जरूर इसको कीजिएगा और जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी जरूर लिखिएगा कि अंकिता भंडारी को जस्टिस मिलना ही चाहिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी पुलिस को ट्रांसफर हो। और उस बेटी के साथ आखिर क्या हुआ है, अगर वो कहीं है तो जल्दी से जल्दी पुलिस उसका पता लगाए कि वो कहां है, इस वक्त कहां मौजूद है। और अगर उसके साथ गलत घटना अगर हुई है तो उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े बीजेपी का बेटा हो, कितने भी बड़े होटल का मालिक हो। क्योंकि बहुत वीवीआईपी ये होटल रिजॉर्ट है, 5-7 हजार रुपए में इसका एक कमरा बुक होता है, करीबन 5,000 से स्टार्ट होता है इसका एक कमरा। आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये रिजॉर्ट है, कितना वीवीआईपी ये रिजॉर्ट रहा होगा। और वहां से एक पहाड़ में काम करने वाली जो एक बहुत गरीब परिवार से अंकिता भंडारी आती है, वो पिछले 5 दिनों से गायब है। सीसीटीवी फुटेज नहीं है इतने बड़े रिजॉर्ट में। मतलब आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं, इतना बड़ा रिजॉर्ट जिसका 5,000 से जिसका कमरा शुरू होता हो, उसके सीसीटीवी फुटेज नहीं है। पूरे रिजॉर्ट में कहीं पे सीसीटीवी नहीं है, वो खराब चल रहे हैं। तो क्या ये बातें गले से हमारे उतरती हैं? आपका इन सब के बारे में क्या कुछ कहना है? क्योंकि मैंने सब आपको पूरी चैटिंग उसकी बता दी कि क्या कुछ चैट में उसने अपने फ्रेंड को अपनी दास्तां बताई है कि किस प्रकार से होटल के लोग उसको मॉलेस्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से उसको बोल रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी जितने भी हमारे कर्मचारी आएंगे। और वो अपने पीड़ा उनको बता रही है। और उसके बाद जो होटल का मालिक है उसके साथ बदतमीजी उसके साथ करता है। तो पूरा कहीं ना कहीं शक की सुइयां, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी बताया इस बात को कि शक की सुई होटल के लोगों तक, होटल के जो मालिक है उन तक घूमती है कि जिस प्रकार से वो हमारी बेटी को मोलेस्ट करते थे, उसको गलत तरीके से उसको कुछ गलत काम करवाने के लिए उसको कहते थे। तो आज जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आखिर हकीकत क्या है इसमें, सबके सामने आनी चाहिए। और कम से कम ये केस जो है वो पुलिस को ट्रांसफर होना ही चाहिए, क्योंकि आज 5वां दिन है और 5वें दिन से अभी तक अंकिता भंडारी का कोई भी पता नहीं है। 19 साल की ये किशोरी है, पौड़ी के डोब सिरकोट गांव से आती है। और आखिर इस बेटी के साथ क्या हुआ ये सबको पता चलना ही चाहिए। आखिर ये कहां है, किस हालत में है, उसके साथ क्या आखिर उस रात को हुआ था जो वो गायब हो गई। आखिर इसके पीछे पूरी कहानी क्या है। तो आप जरूर इसको एक शेयर जरूर कीजिएगा
और जो अंकिता भंडारी है, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। पुलिस के पास एक केस ट्रांसफर होना चाहिए। इसके लिए एक एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल पाए कि उत्तराखंड में आखिर ये हो क्या रहा है। एक तरफ सबसे सेफ पैलेस उत्तराखंड माना जाता है कि बेटियों के लिए सबसे सेफ पैलेस है, और आप खुद ही सोचिएगा पिछले विगत कुछ दिनों में ये उत्तराखंड में क्या हो रहा है। अभी आपने टिहरी का वो मामला देखा होगा जहां पर इस बहू को पूरा जलाया गया था, विकास नगर की वो घटना है। टिहरी की वो लड़की थी, किस प्रकार से उसको जलाया गया था, किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया था, मतलब देखने वालों की रूह तक कांप जाए। और आज ये घटना, 5 दिन से एक लड़की गायब है, 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी, उसका कोई पता नहीं। वो केवल जॉब करने गई थी, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से वो लोग आते हैं। क्या जॉब करना इतना बड़ा पाप हो गया लड़कियों के लिए? हमारी पहाड़ की जो लड़कियां हैं वो जॉब भी नहीं कर सकती हैं बाहर। अगर वो जॉब करेंगी तो उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो जाएंगी। ऐसे में तो उन माँ बापों की हिम्मत भी टूट जाएगी जो ये सोचते हैं कि अपनी बेटी को बाहर पढ़ाएंगे, अपनी बेटी को बाहर जॉब करवाएंगे, या जिनकी बेटियां अभी बाहर जॉब कर भी रही होंगी तो इसमें ऐसे में तो उनकी हिम्मत भी टूट जाएगी कि हो सकता है कि उनकी बेटी के साथ क्या कुछ हो जाए, क्योंकि अंकिता के साथ ये घटना हो चुकी है। 19 साल की थी केवल ये अंकिता। और आप खुद देखिएगा 5 दिन आज हो गए हैं, और शर्म आनी चाहिए उन सरकारों को, शर्म आनी चाहिए उन व्यवस्थाओं को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, जो कहते हैं कि उत्तराखंड में बेटियां हमारा भविष्य है। और आज उत्तराखंड की बेटियों के साथ यह सलूक हो रहा है कि 5 दिनों से गायब है और इनको एक केस तक ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। पुलिस को एक केस तक ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है कि आखिर इस केस को पुलिस को ट्रांसफर कर देते हैं। क्या किसी अधिकारी की बेटी अगर ये होती, क्या किसी विधायक की बेटी अगर ये होती, तो क्या तब भी ये हालत होती? अभी तक पूरा जिला, जिस जिले में घटना हुई, पूरा जिला जाम हो चुका होता। और यहां पर केवल वो एक गरीब की बेटी है, एक आंगनवाड़ी में पढ़ाने वाले की बेटी है, इसलिए ये हाल हो रहे हैं उनके। तो वाकई में एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात भी हमारे लिए, और हमें शर्म आती है ये कहते हुए कि उत्तराखंड में ये व्यवस्थाओं ने पूरे उत्तराखंड में बदनामी करवा दी। 5 दिन कम नहीं होते हैं दोस्तों, 5 दिन बहुत बड़ा, बहुत दिन ये होते हैं। एक बच्ची को गायब हो गई और 5 दिनों से वो मिल नहीं पा रही है। तो हम सबका भी ये कर्तव्य बनता है, हम सबका भी यह वो है कि हम इसके ऊपर आवाज उठाएं और एक जस्टिस की मांग करें अंकिता भंडारी के लिए। आखिर अंकिता भंडारी जहां भी हो, जिस हालत में भी हो, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और उसके साथ क्या हुआ, 5 दिनों से वो गायब क्यों थी, ये सब भी हमें पता होना चाहिए। थोड़ा मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूं जो उसकी मां किस तरीके से बुरे हाल उसके रो रो के हो गए हैं। और उसकी मां, ये देखिएगा आप, थोड़ा जरा वीडियो आप ये देखिएगा। 19 साल की ऊपर खड़ा होता है कि 4 दिन से एक 19 बात हुई है अपनी। मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा जरा बने रहिएगा। उसकी मां के कितने रो रो के बुरे हाल है, ये देखिएगा। पटवारी, वो पुलिस प्रशासन, वो शासन प्रशासन सब चले जाता है। अब ये देखिएगा, आप खुद देखिएगा माँ की क्या कुछ ये हालत है इस समय। और ये मामला आप ये देखिएगा, ये जो होटल के जो मालिक है उसको भी कहीं ना कहीं सक जाता है। और जो लड़की से एक्स्ट्रा सर्विस की मांग भी पटवा, इसमें पूरी मिली भगत है कहीं न किसी की। और इसमें होटल मालिक को गिरफ्तार होना चाहिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। ये देखिएगा उसकी माँ का, देखिएगा किस प्रकार से बुरा हाल है रो रो के। ये इसकी माँ है, ये देखिएगा। एक तरफ हमारी सरकार बड़े बड़े दावा करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती है, और दूसरी तरफ जब एक गरीब परिवार की बेटी, ये देखिएगा इसकी माँ है, किस प्रकार से रो रो के बुरा हाल है उसकी माँ का। ना जाने कहां पर वो पटवारी, वो पुलिस प्रशासन, वो शासन प्रशासन सब चले जाता है। अब ये देखिएगा, आप खुद देखिएगा माँ की क्या कुछ ये हालत है इस समय। ये इसकी माँ है और माँ की रो रो के बुरा हालत है। आखिर एक माँ करे तो करे क्या, रो ही सकती है, इससे ज्यादा और क्या करे। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस माँ को, उसकी बेटी को इंसाफ मिले। और जो उसकी माँ की एक भावना है, माँ तो आखिर माँ होती है, उसकी बेटी कहाँ गायब है, शायद उसके दिल में क्या बीत रही होगी, उसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते हैं कि एक माँ के दिल में कितना दर्द इस समय हो रहा होगा कि उसकी जो बेटी है 19 साल की, वो गायब है। 5 दिनों से उसका कोई पता नहीं है। वो रोने के अलावा और कर भी क्या सकती। अब हम सबका ये जिम्मेदारी है कि इसको, जो ये पूरा मामला है, पुलिस को हैंड ओवर किया जाए और जल्द से जल्द इसका पता लगाया जाए कि आखिर वो बेटी है कहां पर।
आखिर उस बेटी के साथ क्या हुआ जो 5 दिनों से वो गायब है, 5वां दिन है और उसका कोई भी अभी तक अता पता नहीं है। आखिर वो कौन से लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि पता चले कि आखिर वो गायब क्यों है। उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कौन वो बीजेपी के नेता, कौन वो लड़का है, किसका वो बेटा है जो इस पूरे खेल के पीछे शामिल। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और हैशटैग अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले ये जरूर करेंगे, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। उम्मीद करता हूं कि उस बेटी को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल। नमस्कार।